हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि आपका चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, उसके काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। ओके, जिन भी कैंडिडेट ने 2024 में एमपी पीएटी का एग्जामिनेशन दिया है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का, और वे इंटरेस्टेड है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश से अपना बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के लिए, तो उन कैंडिडेट के लिए वीडियो मोस्ट हेल्पफुल है। ओके, तो जो काउंसलिंग शेड्यूल आया हुआ है आपका महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना की तरफ से, इस वीडियो में कंप्लीट उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें बात करेंगे आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसीजर है कैसी होगी, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। ओके, क्या इम्पॉर्टेंट डेट दी गई है विश्वविद्यालय की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, कितनी आपको फीस लगेगी। ओके, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। एंड आपका पेमेंट सीट के लिए कितना आपको फ़ीस देना होगा, एंड आपकी जो फ्री सीट है इसमें आपकी क्या फ़ीस रहेगी, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। कौन कैंडिडेट एलिजिबल है काउंसलिंग कराने के लिए, बात करेंगे इस वीडियो में। एंड आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, ओके, इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। ओके, एंड इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे कि आपको किस डेट में जाना है अपने विश्वविद्यालय अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने। ओके, क्योंकि अलग अलग डेट दी गई है फ्री सीट वाले स्टूडेंट के लिए एंड आपके पेमेंट सीट वाले स्टूडेंट के लिए। और जो भी इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ओके, तो और आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, काउंसलिंग के शेड्यूल से लेकर आपके जो अलॉटमेंट तक, आपको जब तक आपको अलॉटमेंट होगा एंड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके फाइनली एडमिशन तक, आपको एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट इसी चैनल पे प्रोवाइड करी जाएगी। जो इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी, तो इसी चैनल पे आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो आप चैनल पे नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ओके, तो विदाउट एंड डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो नोटिस आया हुआ है, ये नोटिस में बात करेंगे कि ये आपका आया हुआ है आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो इसमें बात करेंगे क्या लिखा गया है। मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की गई थी आपकी पीएटी का एग्जामिनेशन 2024 के लिए, उसके घोषित परिणामों के आधार पर महात्मा गांधी जो आपका चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में लोकेटेड है, उसमें जो भी कैंडिडेट प्रवेश के लिए इच्छुक है, उम्मीदवार है, जो भी अर्हताकारी परीक्षा में मेरिट के आधार पर तालिका क्रमांक 1-1 में दिए गए श्रेणीवार प्राप्तांकों के आधार इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर या शहर से वेबसाइट www.mgcvmonline.government.in के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप इसमें जो अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस है ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, आपको कॉलेज जाके अपनी काउंसलिंग नहीं करवानी है, आपको ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग करानी है। सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को पीएटी के प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश हेतु सफल अभ्यर्थियों को श्रेणीवार प्राप्तांक वेबसाइट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट .ac.in पर दिनांक 19/10/2024 को प्रदर्शित होगा। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ओके, उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि आपके पीएटी के नंबर के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। आपकी मेरिट लिस्ट आएगी 19/10/2024 को, आपकी कंप्लीट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल साइट जो है ग्रामोदय विश्वविद्यालय की, उस पर अपलोड कर दी जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखेंगे मेरिट लिस्ट आने की 19/10/2024। उक्त घोषित सफल अभ्यर्थी दिनांक 23/10/2024 को फ्री सीट व दिनांक 24/10/2024 को पेमेंट सीट की काउंसलिंग विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित की जाएगी। जिन भी कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आपके पीएटी के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, जिन भी कैंडिडेट का नाम आता है, अगर आप फ्री सीट वाले कैंडिडेट है, आपको फ्री सीट के लिए आपने अप्लाई करा है और आपका मेरिट में नाम आ चुका है, तो आप 23/10/2024 को विश्वविद्यालय में जाएंगे। ओके, आपको विश्वविद्यालय जाना है, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। एंड आप अगर आपको पेमेंट सीट अलॉटमेंट होता है, यानी कि आपका पेमेंट सीट आपको अलॉट होती है, तो आपको 24/10/2024 को अपने विश्वविद्यालय जाना है, मतलब महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना आपको चित्रकूट आपको जाना होगा। स्वयं के व्यय पर निर्धारित तिथि पर समय उपस्थित होना होगा। यानी आपको पेमेंट सीट है तो आप जाइए 24 तारीख को, और आपको फ्री सीट है तो आपको 23/10/2024 को पहुंचना होगा विश्वविद्यालय।
सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने भी पीएटी का एग्जामिनेशन दिया है ओके 2024 में, सभी कैंडिडेट काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10/10/2024 से 17/10/2024 तक रात के 12 बजे तक रहेगा। यानी कि आपके 10 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो चुके हैं काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ओके। एंड आपके 17/10/2024 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओके। एक बार इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। आपको 23/10/2024 को फ्री सीट वाले स्टूडेंट को जाना है जिनको फ्री सीट अलॉट होगी, एंड 24/10/2024 को पेमेंट सीट वाले स्टूडेंट को विश्वविद्यालय पहुंचना है ओके। और आपको विश्वविद्यालय में कहाँ जाना है? तुलसी भवन में जाना है विश्वविद्यालय में। आप वहाँ पर जाएंगे, पता कर लेंगे, आपको तुलसी भवन मिल जाएगा ओके। विश्वविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति में प्रवेश, यानी आपका उस दिन एडमिशन की प्रोसीजर होगी। ये तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट हो गई स्टूडेंट की, आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, एंड आपको अलॉटमेंट के बाद किस डेट पे विश्वविद्यालय पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपके प्रवेश के लिए नियम क्या होंगे। आपके प्रवेश के नियम होंगे, प्रवेश के नियम बात कर लेते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी आपको ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें, यानी कि अगर आपको इसके बारे में और इम्पोर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाके ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट.ac इन पे जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी फीस के रिगार्डिंग। प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पीएटी 2024 की पुस्तिका में दिए गए प्रवेश के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। आपका जो MPESB है उसके सभी नियम का पालन होना चाहिए। आपने पीएटी का एग्जामिनेशन दिया तो आपका ऑब्वियसली आपने सब नियम का पालन करा हुआ है। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं काउंसलिंग मेन कैंपस महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में होगा। भाई साहब, आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, चॉइस फिलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, बट आपका जो अलॉटमेंट के बाद वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, आपको विश्वविद्यालय में जाकर ही अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, यहाँ मेंशन किया गया है। पेमेंट सीट पर उन्हीं अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पीएटी 2024 में आवेदन करते समय पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया होगा। आपने जब फॉर्म फिल करा था आपको वहाँ ऑप्शन आता है कि आपको पेमेंट सीट भी चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ या ना, तो आपने अगर हाँ करा है तभी आपको पेमेंट सीट अलॉट होगी स्टूडेंट ओके। यस लिखा होगा एवं अभ्यर्थी का नाम व्यापम पेमेंट सूची में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आपकी व्यापम की पेमेंट सूची में आपका अनिवार्य, आपने हाँ करा है तो आपका नाम वहाँ ऑफिशियली होगा ही ऑब्वियसली ओके। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की पुस्तिका 2024 में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार ही वांछित मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है स्टूडेंट। आपको क्या है, आपका जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, आपने जब पीएटी का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ जो रूल बुक आती है उसमें दिया होता है कि आपको जो मूल प्रमाण पत्र है किस क्राइटेरिया में लाना है, मतलब किस आपको बोलना चाहिए फॉर्मेट में चाहिए, तो उसी फॉर्मेट में चाहिए ओके। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो जिनको EWS कैंडिडेट है, अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 7/11/2019 एवं भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2019 का संलग्न प्रारूप के आधार पर नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। EWS कैंडिडेट है तो थोड़ा नवीनतम उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। पेमेंट सीट पर प्रवेश लेने हेतु प्रथम सेमेस्टर में सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 37,335 रुपये जमा करना होगा। यानी कि आपकी जो पेमेंट सीट की फीस है स्टूडेंट 37,335 है ओके, 37,335 से एक सेमेस्टर की ओके। बात करेंगे आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं छायाप्रति विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। मूल प्रमाण पत्र के अभाव में पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको अपने साथ एक जेरोक्स कॉपी भी रखनी है, मतलब जेरोक्स कॉपी रखनी है, देन उसके बाद आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख लेने हैं वेरिफिकेशन के टाइम ओके। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारा परेशान होते हैं फिर वहाँ लास्ट टाइम पे ओके। अब बात कर लेते हैं आपके रजिस्ट्रेशन की कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा पर आपको हम एक ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो तो आप देख लीजिए ओके। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्री टर्मिनल पॉइंट, उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रूल बुक मिल जाएगी एंड आपको उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है ओके। चैनल तो आपने सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि इसी पे आपको अलॉटमेंट के इन्फॉर्मेशन इसी पे प्रोवाइड करेंगे ओके। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग या कुछ नोटिस आता है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा ओके। बात कर लेंगे
आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको जो आपका पंजीयन होगा एमपी ऑनलाइन पे जाके आपको एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल साइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ओके। ऑनलाइन आवंटन एवं दस्तावेजों का सत्यापन, ऑनलाइन अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के समय विश्वविद्यालय में होगा। यानी आपका ऑनलाइन आवंटन तो हो जाएगा, पर सत्यापन आपके जो अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट है, अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट जो है आपके वेरिफिकेशन विश्वविद्यालय में होंगे भाई साहब। विश्वविद्यालय में उपस्थित एवं प्रवेश, अटेंडेंस एंड एडमिशन इन कॉलेज। विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश उपस्थित होना है, प्रवेश करवाना है। ओके। काउंसलिंग में पीएटी की परीक्षा 2024 के प्राप्तांकों के आधार पर पंजीकृत होने वाली समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित 1 से 3 चरण का पालन करना होगा। जिन भी कैंडिडेट ने 2024 का पीएटी का एग्जामिनेशन दिया है और पंजीकृत हो रहे हैं, तो उनको 1 से 3 चरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर अपना वेरिफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट, फिर विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपने एडमिशन करवा लेना है। 3 आपकी स्टेप होगी। ओके। ऑनलाइन पंजीयन आपका एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा, ऑनलाइन पंजीयन आपको करवाना होगा। ओके। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट की वेबसाइट www.mgcvmponline.government.in पे प्रदेश में कहीं से भी पंजीकृत हो सकेंगे। यानी कि आपको आपकी एक स्टेप हो गई है, आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिल कर लेना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सफलतापूर्वक लॉगिन करना है सफलतापूर्वक। एंड उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सफलतापूर्वक आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। सफलतापूर्वक लॉगिन के पश्चात अभ्यर्थी अपने पीएटी रोल नंबर तथा जन्म तिथि का उपयोग कर विश्वविद्यालय में पंजीयन करें। इस कार्रवाई के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा। अभ्यर्थी को शुल्क के रूप में 600 और महिला अभ्यर्थी SC ST अभ्यर्थी को 300 रुपये। आपको जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये एंड आपके महिला और ST ST कैंडिडेट को 300 रुपये का फीस लगेगा। ओके। ऑनलाइन भुगतान करना होगा, ऑनलाइन ही आपका पेमेंट होगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा, आपको वापस नहीं किया जाएगा, आपको अलॉटमेंट हो या ना हो। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरा हुआ पंजीयन आवेदन संभाल कर अपने पास रखेंगे। आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसको संभाल कर रखना, उसके प्रिंट आउट को। ओके। शुल्क भुगतान के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल में दिए गए विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ विकल्प आपको ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवंटन दस्तावेजों का सत्यापन, ऑनलाइन अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के समय प्राप्त किए गए पीएटी के अंक एवं श्रेणी के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम के अनुसार घोषित की जाएगी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। ओके। बात करेंगे इसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी आएगा, पर इसमें ही बात कर लेते हैं। आपको पीएटी का जो आपका रिजल्ट आया है उसका आपको चाहिए प्रिंट आउट, आपके 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र चाहिए स्टूडेंट आपका, आय प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, कार्यरत कृषक प्रमाण पत्र यदि आपके पिताजी कृषक है, फार्मर है, तो आपको कृषक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या सैनिक प्रमाण पत्र हो तो आप लगा सकते हैं। गैप प्रमाण पत्र चाहिए आपके पास, अगर आपका गैप हुआ है तो स्टैम्प पेपर पे। ओके। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र EWS आवश्यकता अनुसार यदि लागू हो तो, EWS कैंडिडेट है तो वो अपना EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। दिव्यांग जो कैंडिडेट है, ओके, वे अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाएंगे। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, शुल्क भुगतान की पावती, यानी आपने ऑनलाइन आवेदन जो किया है उसका प्रिंट आउट एंड शुल्क भुगतान की पावती भी आपको लगाना है, शुल्क भुगतान की पावती जो आप पेमेंट करेंगे। बात कर लेंगे आपका तीसरी स्टेप है रिपोर्टिंग एंड एडमिशन इन कॉलेज। आपको जब आपको अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु संस्था में काउंसलिंग शुल्क भुगतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र आवश्यक शुल्कों के साथ उपस्थित होंगे। आपको कॉलेज में अपने काउंसलिंग के शुल्क की पावती और अपने पूरे मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज में उपस्थित होना है। फ्री सीट में प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क 17,635 रुपये, यानी फ्री सीट कैंडिडेट को 17,635 रुपये लगेगा। पेमेंट सीट कैंडिडेट को 37,335 रुपये लगेगा का भुगतान करने के उपरांत प्रवेश मान्य होगा। आप जब तक फीस पेड नहीं करेंगे तब तक आपका प्रवेश मान्य नहीं होगा। फ्री सीट में प्रवेश पाए SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क का भुगतान मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार करना होगा, किंतु यदि इस कैटेगरी के अभ्यर्थी पेमेंट सीट में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें शुल्क 37,335 का भुगतान करने के उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा। अभ्यर्थियों अपने मूल दस्तावेजों को विश्वविद्यालय में नियत दिनांक पर प्रस्तुत करेगा। ओके, जो आपको डेट दी गई है
पेमेंट सीट वाले कैंडिडेट को उसी डेट पे जाना है और फ्री सीट वाले को उसी डेट पे जाना है। पावती की छायाप्रति संस्था में जमा करेगा तथा प्रति अपने पास रखेगा। ओके, तो हमने कंप्लीट बात कर ली स्टूडेंट। आपके जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय आपका चित्रकूट में लोकेटेड है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट बात करी है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके अलॉटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट पे आपको जब भी रिलीज़ होगा उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट इसी चैनल पे दी जाएगी। एंड आपकी जो काउंसलिंग में जो न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा इसी चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड आपकी जो MPPAT की काउंसलिंग चल रही राजमाता विजयराजे सिंधिया एंड आपके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, उसका भी आज सेकंड राउंड के अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है, तो आप चेक कर लीजिए। क्रिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आ गया। उसके कंप्लीट उसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आपकी जो वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। एंड आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग भी कंप्लीट इस पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ओके, एंड न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।